तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद जैसे नारों से आजादी की लड़ाई को नई ऊर्जा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल हैं जिनसे आज के दौर का युवा वर्ग प्रेरणा लेता है। सरकार ने नेताजी के जन्म को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की है। हम आपको नेताजी की कुछ 10 रोचक बातें बताने जा रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1887 को ओडिशा बंगाल डिवीजन के कटक में हुआ था। बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। प्रभावती और जानकीनाथ बोस के कुल मिलाकर 14 संतानें थीं, जिनमें से 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस की उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। नेताजी की प्रारंभिक पढ़ाई कटक के रेवोल्यूशन कॉलेजिएट स्कूल में हुई। इसके बाद उनकी शिक्षा कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में हुई। इसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए उनके माता पिता ने बोस को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। 1920 में उन्होंने इंग्लैंड में सिविल सर्विस परीक्षा पास की, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने जॉब छोड़ दी। सिविल सर्विस छोड़ने के बाद वह देश के अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना में वो काफी विचलित हुए। कांग्रेस के महात्मा गांधी उदार दल का नेतृत्व करते थे, तो वहीं सुभाष चंद्र बोस जोशीले क्रांतिकारी दल के प्रिय थे। इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांधी के विचार से सहमत नहीं थे। हालांकि दोनों का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था, भारत को आजाद कराया जाए। नेताजी का ऐलान ऐसा मानना था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने और खदेड़ने के लिए सशक्त क्रांति की आवश्यकता है, तो वहीं गांधी अहिंसक आंदोलन में विश्वास करते थे। साल 1938 में नेताजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के समर्थन में खड़े पट्टासी सीतरमैया को हराकर विजय प्राप्त की। इस पर गांधी और बोस के बीच अनबन बढ़ गई, जिसके बाद नेताजी ने खुद ही कांग्रेस छोड़ दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने साल 1937 में अपनी सेक्रेटरी और ऑस्ट्रेलियन युवती एमिली से शादी की। दोनों की एक बेटी अनीता हुई और वर्तमान में वो जर्मनी में अपने परिवार के साथ रहती हैं। अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने के लिए नेताजी ने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना करते हुए आजाद हिंद फौज का गठन किया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस अपनी फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को वर्मा पहुंचे। यहाँ उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसे सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती रायबरेली में भी बहुत हर्षोल्लास के साथ में मनाई जा रही है। हम आपको बताएं कि जगह जगह पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। जगह जगह पर सुभाष चंद्र बोस के जीवन के ऊपर प्रकाश डाला जा रहा है। ऐसे महान योद्धा, महान पुरुष को S7 न्यूज चैनल भी अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देता है। इसी क्रम में आज रायबरेली के अलग अलग स्थानों में जयंती मनाई गई। रायबरेली के सिविल लाइन स्थित मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया और सुभाष चंद्र बोस को याद किया गया। इसी क्रम में आज 125वीं जयंती के मौके पर अद्वितीय चित्रांश महासभा के द्वारा नेताजी को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि मुकेश श्रीवास्तव पहुंचे थे और उन्होंने नेताजी के व्यक्तित्व के बारे में प्रकाश डाला। इस मौके पर प्रमुख तौर पर रायबरेली सदर विधायक प्रतिनिधि कमल श्रीवास्तव, दिलीप श्रीवास्तव समेत तमाम चित्रांश महासभा के पदाधिकारी मौजूद थे। S7 की डेस्क रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आज पूरे देश में कार्यक्रम मनाया जा रहा है। नेता सुभाष चंद्र बोस जी का है, उनके जन्मदिन को हम लोग मना रहे हैं। उसी क्रम में आज रायबरेली में अद्वितीय चित्रांश महासभा के बैनर तले यहाँ पे मनाया गया है। कार्यक्रम क्या, इनके बारे में दिन भर आज कार्यक्रम होंगे। अद्वितीय चित्रांश महासभा पूरे शहर में कार्यक्रम कर रही है और इनका पूरा सहयोग रहता है। जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं हर जगह लोग सम्मिलित हुए हैं। इनके बारे में आप देखें, सिविल लाइन में कार्यक्रम चल रहा है और अभी हमारा जवाहर बिहार में भी कार्यक्रम 3 बजे से 5 बजे तक चलेगा, जिसमें पूरे सारे जितने भी संगठन रायबरेली के हैं, कैद समाज के, सब मिल करके मना रहे हैं उस कार्यक्रम। मैं कमल श्रीवास्तव, अद्वितीय चित्रांश महासभा का प्रदेश महासचिव हूँ। आज नेताजी की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। हमारा संगठन जो है, हमारे संगठन की ओर से पूरे देशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं। हमारा संगठन जो है आज पूरे दिन, अभी इस पर गोष्ठी होगी, हम लोग बैठेंगे, गोष्ठी करेंगे और नेताजी के व्यक्तित्व पे प्रकाश डालेंगे, जिसमें शहर के तमाम गणमान्य लोग अभी पधारेंगे
इन पर चर्चा होगी दिन भर। आज का पूरा दिन नेताजी के नाम समर्पित है। वास्तव जिला अध्यक्ष अदिति चित्रांश महासभा रायबरेली। आज कार्यक्रम क्या है? आज यहाँ पर आज़ादी के नायक सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाने हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और इसके बाद हम लोग और भी शहर में कई जगह कार्यक्रम हैं, वहाँ हम लोग इसके बाद शामिल होंगे और इनकी जयंती मनाएंगे।